यह कहानी है एक छोटे से गांव विश्वापुर की। उस गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम गीता था। वह कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसकी शादी गरीब घर में हुई थी। दूसरी ओर छोटी बहन का नाम सीता था। वह ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसकी शादी अमीर घर में हुई थी। सीता पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन घमंडी और लालची किस्म की थी। वह गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे रे, मैं तो भूल ही गई थी कि आप जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी बातें सुनकर गीता के मन को बहुत दुख लगता है। वह गांव में ही जमींदार के घर में खाना बनाने का काम करती है। चलो, अभी तो सारा काम हो गया है। घर में चावल भी खत्म हो गई है। मालकिन से कुछ पैसे मांग लेती हूँ। गीता मालकिन से कुछ पैसे मांगती है और काम से आते वक्त घर के लिए सब्जियां और चावल खरीद कर घर लेकर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी गीता के पति का तबीयत अचानक खराब हो जाता है। गीता बहुत सारे वैद्यों को बुलाती है, पर तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रही थी। एक दिन वह सीता के पास जाकर कहती है, सीता बहन, उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं जल्दी लौटा दूंगी। अरे दीदी, आपको पता है ना कि मैं किसी को भी पैसे उधारी नहीं देती। आप जाओ और किसी और से मांग लेना। तभी गीता घर जाती है और आंगन में जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये हमसे कैसी परीक्षा ले रहे हैं। घर में एक मुट्ठी चावल तक नहीं है और जितने भी जमा पूंजी थी वो भी इनके इलाज में खर्च हो गई। फिर भी वे ठीक नहीं हुए। अब मैं क्या करूं? तभी एक बाबा आते हैं और बोलते हैं, बेटी, मुझे कुछ मिल सकता है क्या? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और इतनी गर्मी में प्यास भी बहुत तेज लगी है। बैठिए बाबा, मैं अभी कुछ पीने को ला देती हूँ। गीता अंदर जाती है और कुछ सोचने लगती है। क्या करूं? बाबा के लिए बस पानी कैसे ले जाऊं? और आज घर में खाना भी बहुत कम है। मैं ऐसा करती हूं कि अपने हिस्से का खाना मैं बाबा को दे देती हूं और आज मैं पानी पीकर ही रह लूंगी। गीता बाबा को खाने के लिए दे देती है और पास में ही उदास मन से बैठ जाती है। तभी बाबा बोलते हैं, अरे बेटी, तुम इतने उदास मन से क्यों बैठी हो और बहुत परेशान भी लग रही हो? कोई समस्या है क्या? हाँ बाबा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पति का तबीयत बहुत दिनों से खराब है और बहुत वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी इनका तबीयत में सुधार नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँ? बेटी, तुम परेशान मत हो। ये लो एक आम, इस फल को अपने पति को खिला देना और इसके गुठली को जमीन के अंदर डाल देना। साधु बाबा उस आम को देकर वहां से चले जाते हैं। रामू उस आम को जैसे ही खाता है, वह उठकर बैठ जाता है और बोलता है, अरे गीता, इस आम को खाते ही मेरी सारी बुखार खत्म हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया गीता। अरे गीता, जल्दी से बाहर आओ, देखो ना बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हुआ जी? आप सुबह सुबह इतना क्यों शोर कर रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम पहले बाहर आकर तो देखो। गीता बाहर निकलकर देखती है और बोलती है, लेकिन जी, ये पेड़ हमारे आंगन में कैसे आया? भाग्यवान, मैंने कल इसी जगह में उस गुठली को डाला था। हाँ जी, मुझे लगता है कि बाबा ने हमें इस पेड़ को उपहार के तौर पर दिया है। उस उपहार को वे दोनों अंदर ले जाते हैं और सो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा गीता के सपने में आते हैं और बोलते हैं, गीता बेटी, तुम्हारे आंगन में जो पेड़ है वो मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार है। तुम उस उपहार को घर ले जाना और दोनों खुश रहना। तभी गीता अचानक उठकर बैठ जाती है। सुनते हैं जी, जरा उठिए ना। क्या हुआ भाग्यवान? तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? जरा जल्दी बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी गीता उस सपने के बारे में बताती है। सुनते हैं जी, क्यों ना उन सोने को बेचकर अपना एक कारोबार शुरू करे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा तरकीब है।
गीता उन सोने को बेचकर एक होटल खोल लेती है और बहुत ही अच्छी बिक्री होने लगती है। ये बात धीरे धीरे सीता के कानों तक पहुंच जाती है। क्या गीता ने एक होटल भी खोल लिया और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही है? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना गीता मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगी। सीता रात में गीता के घर के बाहर पहुंची ही थी, तभी वह उन दोनों का बात सुन लेती है कि किस तरह उस जादुई पेड़ के मदद से वे दोनों आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ओह, तो ये बात है। मैं आज ही उस जादुई पेड़ को अपने घर ले जाऊंगी। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। तभी चुपके से उस पेड़ के पास जाती है। जैसे ही उस पेड़ को हाथ लगाती है, तभी अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और उस पेड़ में से आवाज आती है, खबरदार, जो तुमने मुझे फिर से हाथ लगाया तो तुम एक दुष्ट, लालची और निर्दय किस्म की औरत हो। तुम यहाँ से जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। सीता वहां से डर के मारे भाग जाती है। वह घर जाकर भी शांत से नहीं बैठती है। उस पेड़ ने मुझे डरा दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। सीता गुस्सा होकर अपने करीबी नौकर को बुलाती है और कहती है, तुम सब ध्यान से सुनो। आज के आज ही उस गीता की बच्ची का होटल का नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए, वरना तुम सबका खैर नहीं। सीता के नौकर रात में जाकर उसके होटल को जलाकर राख कर देते हैं। जब ये बात गीता को पता चलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इस दुकान में आज अपने आप कैसे आग लग गई? जरूर यह किसी की चाल है। वह गांव के मुखिया और बाकी लोगों को भी बुलाती है और कहती है, मुखिया जी, इस दुकान में आग लगी नहीं है, बल्कि यह किसी की एक साजिश है। आप कुछ कीजिए मुखिया जी। तभी मुखिया कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं, गीता, जाओ और कुछ लकड़ियां लेकर आओ। गीता कुछ लकड़ियां ले आती है। गीता, तुम इन लकड़ियों को एक बराबर से काटकर सबको एक एक करके दे दो और कल सुबह सबको इस लकड़ी को लेकर आना है। जिसने भी इस दुकान को आग लगवाया होगा, उसका लकड़ी खुद व खुद बड़ी हो जाएगी। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं और आराम से सोते हैं, लेकिन सीता को तो बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस लकड़ी को काटकर छोटा कर दूं, फिर सुबह तक यह बड़ी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीता और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। तभी मुखिया सबको अपने बातों में उलझा देते हैं। सभी लोग मुखिया के बात सुन रहे थे, लेकिन सीता उनके बातों को बिना ध्यान दिए हुए एकदम डरी हुई और अपने सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ सीता? तुम किस दुनिया में खोई हुई हो? लगता है ये सब तुमने ही किया है। नहीं मुखिया जी, ये सब मैंने नहीं किया है। अगर तुमने ये सब नहीं किया है, तो तुम्हारी छड़ी इतनी छोटी कैसे हो गई? मैंने तो बस अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया था। ये कोई भी छड़ी छोटी या बड़ी नहीं होगी। तभी सीता डरते हुए धीमी आवाज में बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूं। तुमने जितना भी गीता का नुकसान किया है, उसका भरपाई करनी होगी और गीता से माफी मांगनी होगी। सीता को अपने गलतियों का एहसास हो जाता है और गीता से माफी मांगती है। गीता भी उसे माफ कर देती है और फिर सुख दुख में हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों बहन अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।